प्रणाम। जोहार निराला भाई। आवाज आवता? वाह वाह। निराला भाई भाई बतौले बानी कि पूरा आवाज आवता। हाँ तो पूरा आवाज आवे के चाहिए और बुलंद आवाज आवे के चाहिए। आ, तो जी जी तब आ, शुरू कर जाओ या 1-2 मिनट इंतजार कर लेवे के चाहिए, जैसन आदेश हो। कहें कि हमनी के यहाँ तो एक एक तो 1:10 पर नु बजेला। हमनी के यहाँ घड़ी आवते आवते 10 मिनट इधर एने से उन्ने हो जाला। तो, तो जी तो बातचीत शुरू करो तनी। संजय भैया के प्रणाम रही। बहुत गर्व के बात बाकी संजय भैया देखे तानी हमार भोजपुरी के एगो गुरु में से संजय उपाध्याय भी बानी। इनका संगे हम बहुत विदेशिया के बहुत शो कैनी। भिखारी ठाकुर के जाने के मौका मिलल, उनकर गीत गौनई के गावे के मौका मिलल और संस्कृति जाने के मौका मिलल। प्रणाम। तो हम शुरू करतानी। सब लोग के प्रणाम रही। एक बात हम पहले ही बता देते बनी कि हमार जो मातृभाषा है वो भोजपुरी नहीं खे, मगही बा। तब भोजपुरी बोले में हम भोजपुरी बोले के पूरा कोशिश करब, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो जाई अगर भोजपुरी बोले में तो क्षमा कर दिहल जाओ। काहे कि भोजपुरी हम सीखले बानी, जन्म से बोलत नहीं खी। दोस्त यार के संग में जो है सीख गए बानी भोजपुरी। अब इतना बोल मतलब वही जानकारी बा। जी संजय भैया के आदेश बा कि शुरू करा। तो जी भैया शुरू करता नहीं। आज के हमार विषय बा कि लोक परंपरा और संस्कृति। लोक परंपरा और संस्कृति। तो सबसे पहला बात तो हम ये कहत बानी, ये कहल चाहतनी कि चाहे हमर परंपरा होखे या संस्कृति होखे, एकरा विशुद्ध देसी नजरिया से देखे के जरूरत बा। कोनो बनल बनावल पाश्चात्य और ग्रामर वाला नजरिया से देखे के जरूरत नहीं है। मतलब जरा हम कहतानी कि एक एक नजरिया बन गल बा। अब चूंकि देश गुलाम रहा है बहुत दिन तक, लंबा साल तक गुलाम रहा है। मतलब यहाँ कभी पुर्तगाली लोग रहले, कभी डच लोग रहले, कभी अंग्रेज लोग रहले। तो एक तरह के नजरिया डेवलप कर दिले वाले लोग कि यही मतलब यह तरीका से चीज के परख होगी। तो वो तनी ओकरा के पीछे छोड़ देवे के काम बा और परंपरा के पारंपरिक नजरिए से ही समझे के जरूरत बा। तो हम कोशिश करतानी कि हम परंपरा के पारंपरिक नजरिए से समझी, शास्त्रीय नजरिया से ना। कि जे तथाकथित जैसे हम ये बात से सहमत ना हो खिला कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर हों। शेक्सपियर के बातें यहाँ कहाँ से आ गई? और भिखारी ठाकुर बड़े, शेक्सपियर बड़े। तो ये जे ई नजरिया बा हमरा बुझाला ये कॉलोनियल नजरिया, मतलब ऊपर औपनिवेशिक नजरिया बा देखे के। और तो यह तरीके से हम जब परंपरा और संस्कृति के बात करब
तो यह नज़रिया से ना, बल्कि हम किस्सा कहानी के माध्यम से समझब, हमनी के जो जीवन जिले बनी जा, वो तरीका से हम अपना परंपरा और संस्कृति के समझे के कोशिश करब। देखिए, संस्कृति के एक लाइन में अगर परिभाषा पूछल जाओ तो संभव नहीं है। संस्कृति इतना व्यापक चीज बा कि एकरा परिभाषित करे मतलब ये वही बात बा कि मतलब बेंग जैसे तौल, एक कहावत बा ना कि बेंग तौलना, तो वो बेंग नहीं खे तौले के। तो एक लाइन में समझी कि संस्कृति मतलब हम जितना समझने वाली संस्कृति के मतलब होला कि सीखल व्यवहार, विचार, क्रियाकलाप और सामाजिकता। मतलब जितना हम लोग हमनी सीखले बानी जा, जे हमर विचार बा, विचार कैले बानी जा, क्रियाकलाप बा, और जे सामाजिकता बा, बात व्यवहार के, वो हमर सब मतलब संस्कृति में आवेला। तो मतलब एक एक ये कहल जा सकेला कि हमनी के जे बानी जा अजे नइखी जा, वो सब संस्कृति में आवेला। मतलब कि अब संस्कृति और विकृति, मतलब हमनी के अंदर जे कुछ भी बा ओकरा में संस्कृति भी बा, विकृति भी बा। तो एक बात जो है हमनी के बाद में करब जा। अब थोड़ा सा बा कि संस्कृति के समझे के खातिर, लोक परंपरा समझे के खातिर आज अगर आज सिर्फ आज से काम ना चली, तनी इतिहास में जाए के पड़ी। और इतिहास में जा करके ओजा गेला के बाद मतलब जाति, धर्म, क्षेत्र, ये इतिहास तो ठीक बा, एक अपन उपयोगिता होला, लेकिन सबसे पहले मानव इतिहास पढ़े के पड़ी कि मानव इतिहास कहाँ से शुरू भइल बा और कैसे 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 करके अब मानव कैसे विकसित कैले बा अपने आप के। कि भाई हमनी के सब जानता नहीं जा कि हम सब जंगल में रहे वाला प्राणी, मतलब हमारे पूर्वज लोग जंगल में रहल बड़े। तो कैसे फिर बाहर निकलले, कहा फिर शिकार के युग आयल। मतलब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए, कहे कि वो इतिहास के पूरा विषय बा, हमर इतिहास सब्जेक्ट नहीं के, बस हम इशारा कर दिले बानी कि हम पढ़ले बानी, लेकिन एजा इतिहास के बात नहीं करे के, यहाँ परंपरा संस्कृति के बात करे के बा। तो जे कुछ भी परंपरा आज बा हमनी के पास, तो ओकर जे जड़ जे बा वो हजारों साल पुराना बा। अब एकरा के उदाहरण से समझी कि मान ली हमनी के रोटी खाता नहीं जा, रोटी खाना हमर परंपरा में बा, लेकिन भाई तनिक इहो विचार करे के पड़ी कि पहिल आदमी कौन रहे जौन जो जंगल में उगल एगो पौधा, एगो पेड़ के उठा के अपना एक जमीन पर लगौलस। फिर एक लंबा परंपरा रहे होई कि वो जमीन पर ऐसे लगी, फिर ऐसे ओकर सेवा कइल जाला, फिर ई होगा, फिर ऐसे फसल दिही, तो फसल के कच्चा नहीं खे खाए के, तब पीस के खाए के बाद, तब फिर बेल के खाए के बाद, तब फिर पका के खाए के बाद। तो मतलब ई कुली डेवलप होवे में, ई कुली करे में लंबा, मतलब पता ना कितना हजार साल के हुई। तब कहता नहीं कि जे भी परंपरा बा, जे भी संस्कृति बा, ओकरा लंबा इतिहास बा, हजारों साल के। मतलब धीरे 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 ग्रेजुअली जरा कहल जाला कि धीरे धीरे डेवलप होत अब चूंकि हमने के विरासत में मिलता, अब रोटी बना ऐसे बनेला तो विरासत में मिलल बा, लेकिन जब एकर थोड़ा सा इतिहास भूगोल जानी तो एकरा प्रति आदर बढ़ जाई कि ना भाई, जे चीज हमने के विरासत में मिलल बा वो मतलब ऐसा ही नहीं खे मिलत। एक लंबा इतिहास बा, लंबा मेहनत बा, लंबा असफल भइल बाड़े लोग, फिर सफल भइल बाड़े लोग, प्रयोग कैले बाड़े लोग, तब जाके कोई चीज परंपरा और संस्कृति बनल बा। अब संस्कृति जे बा उ तीन तरीका के मोटा मोटी कहल जाला, एगो जैवीय संस्कृति, मनोवैज्ञानिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति। अब एकर परिभाषा में ज़्यादा वो करे के जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जैविक मतलब भूख, प्यास, नींद, ये सब जैविक संस्कृति में आवेला।
आ मनोविज्ञान में जो हमनी के सोचतनी जा, जो हमर व्यवहार बा, हंसतनी जा, रोतनी जा, ये सब मनोवैज्ञानिक परंपरा में आवेला। और सामाजिक मतलब कुछ कुछ हम लोग हमनी के सामाजिक चीजें बनौले बनी जा, जैसे अब हमनी एक दूसरे के से नमस्कार कैसे करतानी, ये एक दूसरे से, जैसे कुछ लोग हेलो बोलेला, कुछ लोग प्रणाम बोलेला, कुछ लोग पैर छुएला, कुछ लोग हाथ मिलावेला, कुछ लोग दोनों हाथ जोड़ लेला। तो ई सब जे बा, ई सब सामाजिक परंपरा में आवेला। फिर अब जैसे सामाजिकता में भी बा, उ सब विज्ञान भी बा कि मतलब कि दो आदमी के बीच जे सामाजिकता बा, परिवार के बीच जे सामाजिकता बा वो अलग बा। फिर एक गांव में सामाजिकता हुई वो अलग बा। फिर एक जिला में सामाजिकता हुई वो अलग बा। उसे करके पूरा देश में एक सामाजिकता हुई वो अलग बा। मतलब अलग कहे के मतलब एकदम अलग नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हल्का 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 अलग हुई। फिर दुनिया में हुई, फिर ब्रह्मांड के सामाजिकता बा। तो ये थोड़ा सा हमेशा कह देते बानी कि लोक परंपरा संस्कृति में ई सब भी के भी थोड़ी ध्यान देवे के जरूरत बा। आ न तो टैबू मतलब एक 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 ही चीज के पकड़ के चलना से मतलब संस्कृति एक समझ ली ऐसे कि एक बरगद के पेड़ लिखा बा। और अगर वो एक एगो पत्ता पकड़ के आदमी कही कि हम संस्कृति धैले बानी, तो ये बेकार बात बा। मतलब वो एगो नाटक बा अंधों का हाथी, कि भाई अंधा लोग रहे तो ओकरा हाथी के जे चीज पकड़ाइल, केकरो पूंछ पकड़ाइल बा, केकरो पैर पकड़ाइल बा, आ केकरो जो है सूंड पकड़ाइल बा। तो वो अब ओकरे कहता कि हाथी के मतलब एगो जेकरा पूंछ पकड़ ले बा, जे पूंछ पकड़ ले बा, वो कहता कि ना हाथी के मतलब हाथी झाड़ू लेखा होला। और जे सूंड पकड़ ले बा वो कहता कि हाथी जो है वो केला के थम जैसा होला, या जे पैर पकड़ ले बा। तो बात सही है कहता लोग, वो झूठ नहीं के बोलत, लेकिन सच्चाई के ओकरा में अंश मात्र बा, पूर्ण सच्चाई नहीं है। अब संस्कृति के बारे में जे बड़का बड़का विद्वान लोग कहले बड़े, बस हम खाली ऐसे ही हल्का फुल्का मतलब समझे खातिर कह देते बानी कि संस्कृति में जे बा, वो पहला बात जे कहता लोग कि मानव निर्मित बा। मतलब इंसान बनौले बा अपना खातिर, अपना जीवन को के अच्छा करे खातिर, जीवन के सही करे खातिर, जीवन के बढ़िया से जिए खातिर। और मतलब मानव निर्मित ई समूह बा जेकरा में कार्य बा, विचार बा, व्यवहार बा, ये सब मिलजुल के संस्कृति होला। एक और विद्वान कहता रहे कि संस्कृति मानव की कृति है, जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। मतलब संस्कृति जे बा ओकरा में मानसिक भी बा, बौद्धिक भी बा, सांस्कृतिक भी बा, और अब जाके तो आर्थिक भी जोड़ देवे के चाहिए ओकरा में, कि आर्थिक जरूरत भी बा। मतलब ये सब जुड़ जाड़ के जो है संस्कृति भइल बा। तो वही से आगे एक और चैप्टर आवेला एकरा में कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो मतलब भौतिक संस्कृति मतलब भौतिकता समझावे की जरूरत नहीं है, काहे कि हमनी के सब आजकल जम के भौतिकता में लगल बानी जा। और भौतिकता ही जीवन के लक्ष्य हो गई बा हर मतलब ज़्यादातर। और जे आदमी भौतिक नहीं खे या भौतिकता पे ध्यान नहीं खे दे, तो ओकरा के आदमी बकलोल कहला कि बकलोले बड़ा का, कि ध्यान न द, घर पर ध्यान द, परिवार पर ध्यान द, पैसा कमा, ये कर, अच्छा जीवन जिया। मतलब ये अच्छा जीवन वाली बात आई आगे जब संस्कृति के बात करब, जब गाना बजाना के बात हुई, तो ओकर का इतिहास, भूगोल और का ओकरा बारे में मान्यता बा, यही पर बात हुई। अब संस्कृति जे बा उ पानी जे बा स्थानीय बा। मतलब जे संस्कृति मतलब कहल जाला ना एक बात की डेग डेग पर पानी और 7 कोस पर बानी बदल जाला, एक कहावत बा, ऐसे ही शायद कहावत बा। तो ओकरा पीछे जे रीजन बा, जे कारण बा, वो ये है कि भाई जे जे वहाँ के स्थिति रहल है, जे भौगोलिक स्थिति रहल है, ओकरा हिसाब से जे जे चीज वहाँ मिलता, जे 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 इन्वायरमेंट बा, ओकरा हिसाब से भी संस्कृति पैदा होला। अब एकरा के ऐसे समझी
कि जैसे पहाड़ पर रहे वाला एगो आदमी वैसे ही ना चलेला जैसे कि एगो मैदान वाला आदमी चलेला। या पहाड़ पर जे आदमी बात करेला तो ओकरा बात करे के स्टाइल दूसर बा, उनकर सुर अलग लगेला, ताल और रिदम अलग होला। लेकिन एक मैदानी इलाका में बात करे वाला आदमी ओकर दूसर होला। उ- चूंकि मैदानी इलाका के जिंदगी या ओकर चुनौती अलग बा तो उ अलग तरीका से सब कुछ करेला लोग। या फिर मान लीजिए जे नदी किनारे लोग रहेला, जे पानी जहाँ ठंडा बा ज्यादा, तो ठंडा वाला आदमी के बातचीत करे के तरीका अलग बा। वैसे ही जो है कि जे गर्म इलाका के आदमी बा ओकर बातचीत करे के तरीका अलग बा। खाली बातें चीत ना, सब अलग हुई। खान पान अलग बा, रहन सहन अलग बा, पहने ओढ़े के तरीका अलग बा, बातचीत करे के तरीका अलग बा, बैठे के तरीका अलग बा। अब जैसे देखी जे कहल जाला बिहारी जस्चर, तो हमनी के का बा, जैसे हम अभी जमीन पर बैठल बानी, मतलब छत पर आके जमीन पर बैठल बानी। अब ई काम जे है, अब ई काम यही काम कहीं और कल जाओ, मान ली कि अगर वो कहीं ऐसा इलाका जहाँ ठंडा होखे या बर्फ पड़ रहा होखे, हम ई काम ना कर सकीला। काहे कि बैठम तो मतलब पैजामा गीला हो जाई, काहे कि नीचे ठंडा बा, ठंडा लागे लगी। तो ये सब के भी बहुत योगदान बा चीज बने में, परंपरा बने में और संस्कृति बने में। तो ये भौतिकता के बहुत योगदान, मतलब जो प्राकृतिक जगत बा ओकरा बहुत योगदान बा। क्या है कि कोई भी चीज जे बनल बा, जैसे अब भाषा के बात कल जाओ, तो भाषा बने से पहले साउंड रहा। पुराना आदमी के याद करी, अगर कुछ सिनेमा देखल जाओ जिसमें ह्यूमन एवोल्यूशन के बात कल गल बा, तो आदमी पहले साउंड से कम्युनिकेट करत रहे एक दूसरे के। अधिक तो अलग अलग जगह पे अलग अलग साउंड निकल, मतलब अलग अलग तरीके से लोग साउंड निकलस। तो उस साउंड के बाद, साउंड निकलला के बाद जो है कि धीरे 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 ओकरा एगो कम्युनिकेट करे के लैंग्वेज में अपने आप के कन्वर्ट कैलस। तो यही से अलग अलग बोली और अलग अलग भाषा बनल। तो मतलब मतलब ई भरम में हमने के ना रहे के चाहिए कि हमार बोली भाषा बहुत पवित्र बा, दूसरा के ठीक नहीं खे ना। ई एकदम ना। कहे कि अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीका से इवॉल्व कैले बा और अलग अलग कम्युनिकेट करे के लैंग्वेज बा। मतलब भाषा और बोली के मतलब एक बहुत बड़ा कारण यह रहा है कि एक दूसरे से, भाई इंसान बनी जाए तो एक दूसरे से बोलब बतियाए। क्योंकि जब खेती वेती भइल तो खाली टाइम भी रहे आदमी के पास, तो खाली टाइम में का करी आदमी, अब कामों करते हुए बोली बतियाई। तो ये सब बोली बतियाए के काम भइल, ओकरा में भाषा संस्कृति बनल। अब होला कि अब कहल जाला सभ्यता और संस्कृति। तो सभ्यता संस्कृति मूल रूप से समझल जाला कि अच्छा एक के बात है ना, एक बात नहीं है। सभ्यता एक छोटा पार्ट बा संस्कृति के। मतलब ये समझे के काम बा कि सभ्यता ओवरऑल पूरा के पूरा संस्कृति नहीं है। संस्कृति व्यापक बा, ओकरा के एगो छोटा पार्ट बा सभ्यता। तो अब सुन ले कि सभ्यता जब बा उ साधन बा और संस्कृति साध्य बा। मतलब जब पढ़ल जाई, जब थोड़ा चिंतन मनन कल जाई, तो ये बात पता चली कि सभ्यता आदमी बनौले बा और ओकरा में संस्कृति के मतलब सहयोग से सभ्यता बनौले बा। और जैसे मान ली कि अलग अलग जगह पे घर बनल बा अलग अलग तरीका से, तो भाई वो जरूरत रहे। मतलब अब आसाम के घर अलग रहा, बिहार के घर अलग है, झारखंड के घर अलग है, रही झोपड़ी है लेकिन ओकर मेकिंग अलग, ओकर बनावट अलग बा सबके। तो सभ्यता जो आदमी डेवलप कैले बा वो अपना अपना वो संस्कृति से सीख लेके सभ्यता डेवलप कैले बा। हम जानबूझ के तनी इतिहास वाला बात करत तनी, कहें कि मतलब जड़ न पता हुई या जड़ हमनी के ना जानब जा, तो फुनगी या पत्ता के बात जो है उतना ढंग से, उतना मतलब जम के ना हो पाई। और जड़ पता हुई तो बड़ा मजा भी आई, मतलब फुनगी या पत्ता के भी बात करे में। अब जे बात बा कि संस्कृति जे बा उ
मतलब मूलतः दो तरह के प्रचलन में बा। हम तीसरा भी एगो जोड़ लेत बानी। एगो बा लोक संस्कृति आ दूसरा बा शास्त्रीय संस्कृति आ तीसरा आप कह सकीला, मतलब हमने कह सकीला एगो पाश्चात्य संस्कृति भी बा। तो अब का भइल, बात यह है कि लोक संस्कृति तो लोक के बीच रहा, लेकिन अच्छा लोक संस्कृति से ही निकल के शास्त्रीयता बनल। जैसे एकरा के ऐसे समझी कि भाई हारमोनियम के सुर 7 गो जो सुर बा, सा रे ग म प ध नि सा, और उ तो बाद में बनल। नेचर में, प्रकृति में सुर तो पहले से रहे। भाई लोग बात करत रहे और बातचीत में जो है मतलब बातचीत करत रहे तो वो में सुर बा। लोग गाना गावत रहे तो सुर बा। तब मान ली कि शास्त्रीयता में एकरा के मतलब एगो एगो शास्त्र लिख देहल गल बा। शास्त्र लिख के कहल गल बा कि ना गाना एकरे कहाई आ बाकी के गाना ना कहाई। तो का भइल एकरा से, शास्त्र से मतलब जो लोक से ही शास्त्र निकलल, लेकिन शास्त्र धीरे धीरे ये कहे लगल कि भाई हमारा मीटर में जब नइखे आवत ओकरा के हम इज्जत ना दिहब, इज्जत ना मिली। तो ये हम मोट मोट तरीका से बोला था नहीं, क्योंकि आज के युग में देखी कि लोक कलाकार के जो इज्जत बा और शास्त्रीय कलाकार के जो इज्जत बा, दोनों में आसमान जमीन के फर्क बा। अब एकरा के मोटा मोटी और बहुत ही मतलब अगर सतही उदाहरण दे के समझाई तो एगो अगर धोती कुर्ता पहनल आदमी बाड़े और एगो कोट पैंट पहन के आदमी बाड़े और टाई उई लगा के, तो दोनों के देख हमनी के नजर और नजरिया के कि फटाक से जो है वो मतलब हम लोग फर्क मतलब एक कैटेगरी में बांट देते बनी जाए। या मान ली कि कोई आदमी अंग्रेजी बोलता, मतलब एगो चुटकुला सुना देता नहीं। अब एक्टर आदमी है तो कुछ कुछ मजाक उजाक भी बीच में होते रहे के चाहिए। एक आदमी इंग्लैंड से आयल तो ओकरा से पूछलस कि का हो इंग्लैंड में का देखल, तो बोला अरे मर्दे का कहीं इंग्लैंड में सब आदमी पढ़ा लिखल बात। बोला हाँ कैसे हो, तो मर्दे इंग्लैंड में तो सब आदमी अंग्रेजी बोलता। तो मतलब ये जो नजरिया बा कि अरे भाई इंग्लैंड के भाषा अंग्रेजी बा तो लोग अंग्रेजी बोली। तो ये जो शास्त्रीयता के चक्कर में जो लोक भाषा के और लोक संस्कृति के जे एक हाशिए पे रख देहल गई बा। और मतलब आप देखी ना, आप किताब ढूंढ के मतलब आप पढ़ाई देख ली कहाँ, मतलब लोक संस्कृति और लोक साहित्य और लोक संगीत लोग ये वो कहाँ पढ़ाई बा। जितना बा वो शास्त्रीयता बा, शास्त्रीय पढ़ाई। मतलब अब म्यूजिक सीखे जाई तो भाई अब चूंकि मतलब वही शास्त्रीय पढ़ाई करे के पड़ी। तो ये पता ना कैसे भइल का भइल, एकरा पर जो है जी एकदम पहले लोक पहले है शास्त्र बाद में, एकदम सही बात है। तो अब हमनी के ये नजरिया थोड़ा मतलब बदले के चाहिए कि ना शास्त्र से लोक ना देखम, कई बार उल्टा भी करे के चाहिए कि लोक से शास्त्र पर। जैसे बहुत सारा गीत गवनई बा ओकरा में बा भाई, मतलब वो गीत गवनई में शास्त्र बा। अब ठीक बा मतलब केकरो गणित में फिट नहीं क्या होता, नहीं क्या होत, सिंपली बात। जैसे कल हम संजय भैया के सुनत रही तो संजय भैया को बात कहनी कमाल के, वो कहत रहे कल एक बात कहनी कि भाई जे बेसुरा बा ओकरो में भी सुर बा और जे बेताला बा ओकरो में भी ताल बा। अब वो बात अलग बा कि हमनी के जे ग्रामर बनावल बा वो ग्रामर में वो फिट नहीं के बैठत, या वो ग्रामर से अलग बात एकरा मतलब ऐसे थोड़े बा कि ओकरा में जे सुर नहीं खे या ताल नहीं खे। भाई अब उल्टो कहल जा सकेला कि हमनी के जितना सुर ताल बनौने बानी जा ओकरा में दम नहीं खे कि ओकरा परिभाषित कर सके। तो ई बा। आ तीसरा जी जे पाश्चात्य जे बा ओकरा मतलब हर चीज के जो है वेस्टर्न नजरिया से देखे के कोशिश, मतलब आप देख ली मतलब एकरा के वेस्टर्न नजरिया से। अब भाई मतलब लोग कहेला कि हम भोजपुरी सिनेमा बनौने बानी, हम मगही सिनेमा बनौले बानी, हम भारतीय सिनेमा बनौले बानी।
और जब वो सिनेमा देखी तो लगता कि अरे भाई एकरा में भारतीयता का बा। अरे हिंदी हिंदी भाषा हो जाए से वो भारतीय सिनेमा ना हो जाला, या भोजपुरी बोलता है अगर एक्टर तो भोजपुरी सिनेमा ना हो जाला। ठीक बा, आप खाली भाषा भोजपुरी या मगही या हिंदी या अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहल बड़ा लोग। भाई वो पूरे जो फ्रेम बा, जो सिनेमा के फ्रेम लगौले बड़ा लोग, ओकरा में मिट्टी के जेकरा कहल जाला मिट्टी के खुशबू कि भारतीयता। हाँ मुन्ना भाई प्रणाम प्रणाम। कि ओकरा में भारतीयता ह कि न ह। जैसे मान ली अगर कहल जाओ कि अगर भारतीय सिनेमा के बात हुई तो भाई सत्यजीत रे के सिनेमा न भारतीय है। अब कत खाली हमारा एक्टर लोग के भाषा आ बोली हिंदी होवे से वो हिंदी सिनेमा ना हुई। अखैर हिंदी तो कहाँ के भाषा बा, कौन क्षेत्र के भाषा बा, एकरा पे बहुत डिबेट हो सकेला। तो अब बहुत डिबेट बा भी, लेकिन हम लोक साहित्य, लोक संस्कृति या लोक परंपरा के बात करम कि अगर भोजपुरी में काम होता तो भोजपुरी माटी में काम होके के चाहिए। मतलब वो एक फ्रेम हम देखी अगर तो लगे कि हाँ वही मतलब भोजपुरिया इलाका दिखता है एमे। तो फ्रेम तो सब हॉलीवुड के दिखता। एक्टर हमारे खाली और कमाल के यहो बात बा ना कि एक्टर लोग जो है वो रोमन लिपि में हिंदी सीखता, ओकर बाद हिंदी बोली। तो हम ओकरा हिंदी सिनेमा ना मानिला, वो कहे लगा ठीक बा ये पायरेटेड सिनेमा बा। आ जैसे आप आज देख ली कि बहुत सारा जे हॉलीवुड के फिल्म हिंदी में डब होके आ जात पाता है। एकरा मतलब ये तो नहीं है कि वो जो है मतलब हिंदी सिनेमा हो गई या ऐसे करके। तो इहो समझे के बाद तो मतलब आप देखब अब एकरा के मतलब नाटक से मतलब हम नाटक के आदमी बनी तो नाटक से समझाओ तनी कि नाटक के जब विधिवत पढ़ाई शुरू भई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की परिकल्पना भइल जब, तो एक नामे रहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। अब भाई भारत जैसन देश जहाँ हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाला, रहे सहे के तरीका बदल जाला, वैसे जगह पर अगर कुछ राष्ट्रीय के कल्पना कल मतलब अब अगर परिकल्पना कल जाई तो भाई वो राष्ट्रीयता कैसन हुई। मतलब कितना संस्कृति बा, कितना वो था, वो परंपरा बा। तो ये ऐसा देश में अब का भइल कि अब पढ़ाई के जो तरीका शुरू भइल वेस्टर्न पद्धति रहे। मतलब ले दे करके जो स्टैनिस्लॉवस्की और रशियन मतलब स्टैनिस्लॉवस्की के जो प्रैक्टिस रहे वह लागू कल गल रहे। अब तो का भइल कि अब ओकरा में जे लोक संस्कृति मतलब आज आप खोज ली कि शायदे वैसे कोनो विद्यालय मिली जहाँ लोक कला के मतलब लोक नाटक के पढ़ाई होता। कि भाई जे नाटक करे वाला लोग बा या सिनेमा बनावे वाला लोग बा, साहित्य लिखे वाला लोग बा, तो लोग तो कहाँ जाई सीखे आदमी। अब का भइल कि सारा काम मिलता जे मतलब हिंदी में। मतलब हमारे साथ संकट बा कि मान ली कई बार कोशिश करीला कि भाई एक्टर के जो है अपना भाषा में काम करे, तो एक्टर तो आइल बा बड़ी पैसा चाहिए ना, मतलब प्रोफेशनल लोग बोल बा। तो अब वो कहता कि भाई जब कमाई सारा हिंदी में होता, काम हमरा के हिंदी में मिली, तो हम भोजपुरी मगही में काम करके का करब या वो करके का करब, मतलब वो करके। हालांकि स्थिति ठीक नहीं है, एकरा पर सोचे सोचे के जरूरत बा और हमनी के सबसे मिल के चिंतन करे के जरूरत बा। लेकिन एगो अच्छा बात इहो बा कि मतलब विदेशिया जैसा नाटक भी बा जो बहुत कई दशक से जो खेलल जा रहल बा भोजपुरी में। और हमने के गर्व होके के चाही कि वो नाटक जो है ओकर मतलब 900 से ज़्यादा शो भइल बा और जगह जगह आज भी खेलल जाला, आज भी पसंद कइल जाला। तो मतलब ओकरा से या इस चीज़ से यही सीखे के काम बा कि भाई आधुनिकता भी जे बा, जेकरा आधुनिकता हमनी कहिला जा, अगर ओकर एक पैर अगर परंपरा में ना है तो वो आधुनिकता जे हवा में लटकल रही। मतलब ओकर कोनो मतलब कोई बहुत बड़ा उपयोग ना हुई, वो पैदा हुई और मर जाई। तो अब आप चूंकि परंपरा प्रयोग मतलब ये बा कि कैसे अब मतलब आज के जनरेशन के क्या का अब याद करें जा लोग
कि जैसे हम ही याद करत तनी अपन बचपन के, तो हमारा बचपन में का रहे, हम गांव में रहत रही। तो भाई गांव में सब सारा विधि व्यवहार रहे, हर तरह के म्यूजिक बा, साउंड बा, अलग अलग गांव में अलग अलग साउंड बा, स्मेल बा, मतलब नाक में जो जाता वो स्मेल बा, फील अलग अलग बा, लुक बा, मतलब ये सब संस्कृति और परंपरा के बा, बोली बा, भाषा बा, पहनावा बा, खान पान बा, जस्चर पोस्चर सब बा, संकेत बा, खेती बाड़ी बा, रहन सहन बा, पर्यावरण बा, पर्व त्योहार बा, कर्म कांड बा, चुप मतलब चुप होता आदमी सब। तो ये सब रहे, वो सब के बीच में हमनी के पलल बढ़ल बानी जा। तो अब देखिए संस्कृति या परंपरा के जो जो बात है, वो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में अपने आप ट्रांसफर होखेला, ओकरा मतलब अलग से करे के जरूरत। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाई, अब आज देखी गाँव में कहाँ लोक संगीत पाजी, मतलब पैदा हो बच्चा के पैदा होवे से लेके अब मरे तक के संगीत बा, और गावल गावल जात रहे। मतलब आज से 30 साल पहले के बात करी तो बच्चा पैदा होता तो वो घड़ी के सोहर गवाता, जब मरे पर जो है निर्गुण गवाता, तो वो सब कान में जात रहे। मतलब हम जो गाना बजाना सीखली तो ओकरा में सबसे बड़ा कि साज में कीर्तन होते रहे। अब कीर्तन में जाके अब वहां जाकर के वो जा कीर्तन में कोई दर्शक ना होखेला, भाई वो ताल में रहे चाहे सुर में रहे, गाय साथे गाई। तो भाई अब साथे रोज गावे या बजावे के बा, रोज हमनी के गावा तनी जा, बजावा तनी जा, तो वो अपने आप वो परंपरा मतलब वो अपने आप शरीर में जाता, दिमाग में जाता, ताल सुर लय। अब देखिए अब हमार जो नयका पीढ़ी बा, हमनी के जो बाल बच्चा बड़ा सन का मिलता उन्हीं के, तो उन्हीं के बा कि अच्छा मतलब सिस्टम बा, हाई गाना बजा दा, हाउ गाना बजा दा, मतलब चाहे मोबाइल में आ गल बा, लैपटॉप में आ गल बा, जहाँ भी है तब गाना बजा दा। तब वो गाना बजावे से का भइल कि ठीक बा, सुनाई तो पड़ गई गाना, लेकिन हमनी के उपभोक्ता हो गई बनी जा, हम ओकर पार्ट नहीं खी। जैसे मान लीजिए सोहर गवाता, तब अब साथ में रहो गाई, कोई मतलब गाई ताली पीटी कोई बात नहीं के। लेकिन जब तो ये का कोइले बा लोग कि हाँ परंपरा और मतलब वो अब एक से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं किया हो, बल्कि बल्कि वो कंप्यूटर से कंप्यूटर मतलब डाटा हो गई बा, सब डाटा हो गई बा। अब परंपरा और संस्कृति भी मतलब ई पेन ड्राइव से वो पेन ड्राइव में जो है बा वो ट्रांसफर होता, दिमाग में या शरीर में या दिल में या दिमाग में ट्रांसफर नहीं किया हो। तो मतलब आज के जी स्थिति बा, तो अब जब तक ये दिमाग में या दिल में या शरीर में अब ना ट्रांसफर हुई, तो ऊपरा से मतलब परंपरा प्रयोग जो बा ना, संस्कृति ये थोपे के चीज नहीं खे, ये ट्रांसफर करे के चीज रहा। और एक तो ओकरा में सबसे बड़ा कारण बा रोजगार। भाई रोजगार के चक्कर में आदमी यहाँ जाला वहाँ जाला, इधर एने जाला ओने जाला, कोई विदेश में रहता रहे। तब भाई जब अपन मिट्टी मतलब जे भी मजबूरी बा या जे बा, जब मिट्टी से कट गईल बा आदमी, तब कितना पर मतलब वहाँ तो हाँ जी। तो वहाँ जब परंपरा से कट गईल बा, तो वहाँ वहाँ तो अब कहीं की परंपरा संस्कृति अब अगर बहुत अवेयर बानी, तो वो खाली जो है वो निभावल जाई। अब हम हमार बच्चा मान ली रहता कहीं और, अब भाई वो हम अगर से ठीक बा भोजपुरी में बतियावता नहीं या मगही में बतियावता नहीं, लेकिन वो बाहर निकलता तो ओकरा दोस्त सब हिंदी बोलता, अंग्रेजी बोलता। तो ये जो परंपरा आप जो बाहर के कल्चर बा, मतलब कल्चर दूसरा बा, शहर में रहा था पॉश कल्चर बा, यहाँ का तो सब मिक्स मैच हो गई बा। तो मतलब अब पता नहीं शुद्ध रूप में रहे के चाहे ना रहे के चाहे, लेकिन हालत तो ये भइल बा कि अब वैसे ही मतलब आप देखल जाओ तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से परंपरा और संस्कृति में खेल भी रहे कि भाई का खेल रहे जी हमनी के। अब सोची कि एगो दोल पत्ता खेल बा। अब दोल पत्ता में आदमी का करेला कि भाई लकड़ी बा, लकड़ी पर फिर पेड़ पर चढ़ के एने से ओने कूदा, एने से एने कूदेला आदमी।
अब जे आदमी जे दोल पत्ता खेलता ओकरा जिम में जाके और डंबल उठावे के का जरूरत बा जी। मतलब वो पेड़ पर लटकी तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पेड़ पर ऊपर नीचे होता, तो जितना वो ऊपर से कूदता तो जंप स्ट्रेचिंग और मतलब ये क्या कहल जाला स्टेमिना डेवलपमेंट सब तो अपने आप होता है। अब तो जब जब वहां से कट अब दोल पत्ता के खेले। अब आज तो हालत ही बा कि हमनी के बच्चा सबके कितना केयर करे कि भाई बाहर मत निकलो, धूली में मत पड़ो, पेड़ पर मत चढ़ो, गिर जाओगे तो क्या होगा। अरे हमनी के भाई पेड़ पर से गिरियो गइल बा, आदमी हाथों टूटल बा, लेकिन हाथ फिर ठीक भइल तो फिर वह खेल खेले चल जाता है। अब कबड्डी खेलता आदमी, कुश्ती खेलता, ये खेल रहे हैं हमनी के। वो का कहला बुढ़िया कबड्डी खेलता, ओकरा कुर्री फांद जरा लॉन्ग जंप पर हाई जंप मतलब अंग्रेजी में कहल जाला, कुर्री फांद खेलता। तो ये सब जब खेलता, अब खेलत खेलत हमनी के मतलब चिल्लावत भी मतलब खेलता नहीं जा, चिल्लाता नहीं जा, तो भाई गला के जो वोकल कॉर्ड बा तो अपने आप खुलल बा। मतलब खेलत खेलत स्टेमिना भी डेवलप भइल बा, गला भी खुलल बा, शरीर भी वर्क वर्क करता। लेकिन जब ये सब चीज मतलब मोटा मोटी हम कहता नहीं ये सब चीज कट गइल बा। अब आजकल के लइकन के देखी बेचारा, भाई एगो फ्लैट बा, एगो घर बा, ओकरे में रहे के बा, ओकरा के भाई बहुत अच्छा बच्चा बा तो 1 घंटा एक्सरसाइज कराए के बा, लेकिन ये सब तक केकरो बॉडी फिट बा तो केकरो गला फिट नहीं खे, गला से पता चला अब धीरे ही बोली बेचारा, वो फ्लैट में रहे वाला बच्चा जोर से ओकर आवाजे ना निकली। तो ये जो परंपरा से और संस्कृति से और अपना जमीन से कटे के मतलब खाली इतना नुकसान नहीं खे कि अपन पर्व और पहनावा ओढ़ावा से कट गइल बानी। मतलब एगो कह सकीला कि ये पूरे जीवन से कट गइल बा आदमी, जेकरा के मतलब हजारों साल के जो संस्कृति जे कमाई रहे वो छूट गइल बा। भाई देखी क्या बना कि पौधा जमीन से उखाड़ के और हाथ में लेके, और हमनी के अगर ई कैले ई विचार बा कि वो फल दी फूल दी तो ना दी, वो पौधा जे है वो आज न कल मुरझा जाई। अब मतलब ये व्यवहारिक ज्ञान बा कि आज न कल मुरझा जाई। तो अब एकरा पर चिंतन करे के जरूरत बा कि भाई अब मतलब अब देखी ना कि आज मजदूरन के का हाल बा बेचारन लोग के, यहाँ कमाता वहाँ कमाता, दिल्ली कमाता मुंबई कमाता, लेकिन भाई जब मतलब सिर्फ मजदूरन के नहीं, हमनी हमनी सब लोग के दिल पर हाथ लग के सोची, सबके अपन अपन गांव याद आवता। मतलब आज के कोरोना के टाइम में सबके गांव याद आ रहा बा अपन कि ना उहे ठीक गांव गांव सुरक्षित बा। तो भाई ऐसा का रहा गांव में, कोई तो बात रहा। मतलब गांव के मतलब जड़ है वो हमार जे गांव में रहल है आदमी जो। अब जे जे अब जे बच्चा गांव देखले नहीं खे तो ओकरा तो अपन घर के मतलब कि जहाँ रहता बेचारा ओकरा ओकरा दोष नहीं खे, ओजे याद आई। तो गांव के मतलब कि जड़, आ गांव में कतनो केहू के समझा ली कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग ये डिस्टेंस ठीक बा वो डिस्टेंस में, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग गांव में मतलब अभी भी मतलब पता ना हम जितने मानसिक डिस्टेंस में बदलल नहीं खे कि आज भी गांव में कम से कम इतना तो बा कि कोई जरूरत पड़े पे 4 गो आदमी मिल जाला, 4 गो आदमी आ जाई, 4 गो आदमी हाल समाचार पूछ ले आकर के, खलियो आकर के बैठी अब गपियाए बतियाए खातिर। आइजा तो हालत ई बा कि केहू के फ्लैट में 4 दिन चल जाई तो ओकरा शौक होके लगेला कि का बात बा भाई रोज काहे आ जाता। मतलब ई बा ई संस्कृति, मतलब अब बैठ के गप मारना मतलब ई भी हमारा संस्कृति के पार्ट रहा। मतलब हमरा याद बा कि हमार दादी दादा लोग सांझ में घर में तो रहिए नहीं खे सकत, शाम में बाहर निकल के या चौपाल रहा या फिर अपने घर के द्वार पर बैठ के गप मारे लोग। तो भाइयो जरूरी बा, गपो मारल जरूरी बा। का पांडे जी? पांडे जी मतलब गप मारे के हमर मतलब मुन्ना पांडे जी उस्ताद आदमी बड़े। तो हाँ जी जी एकदम सही कहत वाली, गांव के अपन समस्या बा। हम बस एगो उदाहरण दे के मतलब कोशिश करत हनी हम अपन बात कहे के। अब एगो बात ई रहा कि
अब इतना बड़ा देश जान के दुख होई, बड़ा कष्ट होई कि आज तक ई देश में कोनो सांस्कृतिक नीति नहीं बनल। बात भइल बा, बात बहुत भइल, और लेकिन सांस्कृतिक नीति केहू तरह के आज तक कोई कोई ना बनल। सांस्कृतिक नीति ऐसन जेकरा में अलग अलग संस्कृति और अलग अलग मतलब क्षेत्र के हिसाब से जो संस्कृति बनल बा ओकरा ओकरा मान्यता दिहल जाओ, ओकरा पोषण कइल जाओ। देखिए संस्कृति एक और होला, दो तरह के संस्कृति होला। एगो एक संस्कृति होला आमजन के संस्कृति, आ एक होला सत्ता वर्ग के संस्कृति। जो भी सत्ता में रहेले लोग वो एगो अलग अपने तरह से संस्कृति मतलब गढ़े के या थोपे के कोशिश करेला लोग। और एक आमजन के संस्कृति बा। तो देखल गईल बा, मतलब अगर इतिहास के में हमनी के देखी जा तो सत्ता के संस्कृति जे बा वो धीरे धीरे हावी होवे के कोशिश करेला। जैसे नाटक विधा से हम समझाई तो नाटक में भाई हमारा लोक नाटक रहे, नौटंकी रहे, आल्हा रहे, ये तरह के नाटक रहे, ये सब रल है। लेकिन अंग्रेजन के काल में एक नया नाटक पैदा भइल जेकरा कहल गई पारसी थिएटर। तो पारसी थिएटर का रहे भाई? तो विक्टोरियन थिएटर जे मतलब अंग्रेज लोग यहाँ बोलावस था, विक्टोरियन थिएटर के नकल करके या उससे प्रभावित होके पारसी थिएटर भइल। अरे एक समय ऐसा आइल कि पारसी थिएटर के मतलब धीरे धीरे करके और पूरा मतलब जहाँ देखी पारसी थिएटर कंपनी, पारसी वो, तो उमें का भइल कि भाई अब सत्ता के संस्कृति के साथ जो है बहुत लोग मतलब और जाला। अब कहा जाला वो मतलब अलग से बोले की जरूरत नहीं है, वो हमनियों को पता बा और रउओ पता बा, सबके पता बा कि सत्ता के संस्कृति तथा सत्ता अपना संस्कृति थोपेला। और जेकरा में लोक संस्कृति, बेचारे लोक संस्कृति के मतलब ओकर हालत खराब हो जाला। बहुत कम लोक संस्कृति बा कि सत्ता के संस्कृति जब अपना दबाव बनावेला और तरह करेला तो ओकरा में लोक संस्कृति के जिंदा रहना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाला। और वह देखम कि आज जितना लोक नाटक बा, मतलब नाटक के कहते लोक नाटक देख ली कहाँ बचल बा जी। बिहार में तो खोजे के पड़ी। अब एक आध गो कलाकार, एक आध गो टीम मिल जाला मिथिलांचल में। मतलब हम तो खोज के थक गए। मगही इलाका में तो टीमें नहीं खे जो लोक और पारंपरिक मतलब नाटक कर रहा बा, सब बिला गई। तो बिला गल के कहा बिला गई? तो ओकरा कोई पोषण ना मिलल, ना समाज से पोषण मिलल, ना सत्ता से पोषण मिलल। समाज तो भाई देखी, समाज क्या का समाज जे कवि बा, कथाकार बा, गायक बा, नाटक करे वाला बा। अब समाज का बोलेला ओकरे? गवैया गवैया मतलब अब यो सुने के मिलत रहे पहले कि अरे तू नाच गाना करेगा, मतलब अब गाना करना मतलब अच्छा कबो ना मानल गए। तो समाज तो मतलब कहल गए समाज के नाच गाना के समाज उपभोक्ता तो बनल। मतलब हमनी के एक नाटक लिख रहे रही जा तो ओकरा में एगो लाइन रहा, वो सुना कि नाच सबको पसंद है लेकिन नाचना कोई नहीं चाहता है। मतलब दूसरे नाचे तब वो देखेंगे और पैसा फेंकेंगे, पैसा देंगे, मतलब वो पेड होंगे। तो भाई जब नाचे वाला, गावे वाला, नाटक करे वाला ना मिली तो नाटक करी के? तो जब ओकरा मान्यता ना दियाई या फिर मतलब साहित्य लिखे वाला साहित्यकार के मान्यता ना में समाज साहित्यकार के मान्यता ना दी, अब भाई ओकर ओकर मतलब हारी बीमारी और बाकी जरूरत के ध्यान ना रखी तो के साहित्यकार बनी, के कलाकार बनी, कितना मतलब अब कहाँ से अब भाई लोक कलाकार के पोषण होई ना समाज ओकरा ध्यान दी, ना सरकार ओकरा ध्यान दी। तो भाई कोई लोक कलाकार अपन बाल बच्चा के फिर वो कलाकारी में ना डाली। वो तो यह कही मतलब बहुत सारा ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट्री देखले बानी कि नौटंकी के बढ़िया बढ़िया कलाकार लोग कहता कि ना हम तो फंस गए इसमें, हम तो हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, हमारा बाल बच्चा ही काम ना करेगा। का है कि पूरा जिंदगी खपा के
पूरा जिंदगी वो नौटंकी, जे आदमी पूरा जिंदगी नौटंकी के जो है वो साधना कैलस, वो आदमी के हासिल मतलब ठीक बा। हम ये बात से मतलब ये बात से सहमत नहीं खी कि कलाकार जो है ताली के भूखा है ना। ठीक बा, ताली ताली मिले के चाही, वाहवाही मिले के चाही, अच्छी बात बा, लेकिन कलाकार एगो इंसानो होला। तो इंसान होला तो ओकरा भूखो लगेला, ओकरा प्यासो लगेला, वो बीमारो पड़ी। तो भाई पॉकेट में 4 गो रुपया तो रहे के चाही, या 4 गो रुपया ना होखे तो कम से कम ऐसा व्यवस्था तो होके कि समाज ई सरकार जो है मरे ना देवे, मरे ना दी ओकरा के। आज तो हालत ई बा कि अब जान के आश्चर्य हुई कि आज एगो सरकारी नोटिस आइल है, 40-45 दिन हो गई मतलब लॉकडाउन के, तो आज एगो नोटिस आइल बा कि ये बहुत खतरनाक समय बा। ये समय में कलाकार के मदद खातिर मतलब एक सरकारी नोटिस बा कि सरकार के मदद करे खातिर का कइल जा सकेला, एकरा पर आप लोग अपन अपन राय दी। तो ये भाई तो 40 दिन बाद तो राय मांगत आ ओकरा पर क्रियान्वयन कब होई? मतलब आज करत करत तो मतलब उहे ना होई कि अब भाई जब मतलब मुआवजे के इंतजाम बा, सीधा जियावे के इंतजाम नहीं खे, मर जेब तो मतलब मुआवजा मिली, तब अब कलाकार जब कलाकार के ई हालत बा तो के कलाकारी करी जी? अब छोड़ी कलाकार के तो मतलब 4 गो आदमी तालियों बजा देता है, साहित्यकार के हालत देखी, लेखक के हालत देखी, मतलब हम लोग के बात करता नहीं। मतलब दुख के बात बा कि हम मतलब हम 4-5-10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी जे तनी जे सजग लोग बानी जा, उहे अपन अपन साहित्य खोज के पढ़ा तानी जा, एक दूसरे से कहा तानी जा कि पढ़ लिख। अब देखिए जी, हमार घर बा, मतलब ये बात से हम हमारा पर्सनली बहुत दुख होकेला। हम अब रउआ अब संस्कृति के बात भइल बा तो शेयर करता नहीं रउआ से कि हमार घर में बेडरूम रहेला, ड्राइंग रूम रहेला, पूजो घर रहेला, चप्पल रखे के जगह भी हमनी के बनावीला जा कि चप्पल रखे के जगह हुई। मतलब ओकरा खातिर सेल्फो खरीदेला कि ये में चप्पल जूता हमर रही। ए भाई किताब खातिर घर काहे नहीं बनावत, घर के एगो कोना काहे नहीं बनावत कि हमारा लोक साहित्य रही, में लोक संगीत रही, लोक कलाकार के फोटो रही। तब जब किताब खातिर जगह ना रही, लोक कला खातिर जगह ना रही, मतलब वो तो भाई अब भाषा संस्कृति पे का बात कइल जाओ कि जब हमारा घरे में जगह नहीं खे आ दिले में जगह नहीं खे, तब बोलला बतियोला से ना हुई। मतलब वो इनकलाब जिंदाबाद करे से कुछ ना हुई। कि सबसे पहले अब मतलब दिल से दिल में पूछल जाओ भाई, जो लड़का आंख खोली, हमारे घर के जो बच्चा आंख खोली, ओकरा सामने जे रही ओकरे प्रति वो जिज्ञासु रही। तो घर में जब किताब रही, मान ली भिखारी ठाकुर के फोटो घर में रही, तो हाँ हाँ यशवंत भाई मालूम बा, मालूम बा मतलब हम बहुत लोग के हमनी के घर में बा। मतलब हम ये आखिर के मंच से मतलब पूरा देश के जनता के कहता नहीं, हमनी के मतलब कहे के मतलब व्यक्तिगत नहीं खे। तो जब हमारा घर में ठीक बा, ब्रह्मा भी रहे, विष्णु भी रहे, महेश भी रहे, ठीक बा, एकदम बहुत अच्छा बात बा, मतलब ओकरा में कोनो दिक्कत नहीं खे। तो बगल में एगो तनी भिखारी ठाकुर के भी फोटो रह जाए या कहीं और, तब ना बच्चा जगी तो पूछी कि मतलब हम एक उदाहरण देते नहीं बस खाली कि ई के हवन, तो ई के हवन। तब भाई लड़का चूंकि ब्रह्मा जानेला, विष्णु जानेला, महेश जानेला, चूंकि हमनी के जनवाई ला जा, भिखारी ठाकुर के नाम नहीं खे जाने तो ओकरा में ओकर दोष नहीं खे, दोष हमनी के बा कि हमनी के न फोटो लगौले बनी जा, न भिखारी ठाकुर के बारे में बात कैले बनी जा, न भिखारी ठाकुर के रचना घर में मतलब रहल बा। तो कैसे जानी भाई लड़का? ना जानी। हमहू नाटक में ना रहती तो हमहू भिखारी ठाकुर के ना जानती। अब वो नाटक में अनी, नाटक कैनी, नाटक भिखारी ठाकुर के नाटक कैनी, गाना गौनी, एक्टिंग कैनी, तब लगल कि अरे ना तब कमाल बड़े तब पढ़ल जा। तो ये हमनी के करे के चाहिए, और ये करे खातिर जो है और लोगों को प्रेरित करे के चाहिए कि भैया घर में मतलब सिर्फ परंपरा निभावे के नहीं के निभावे के, मतलब परंपरा के में संस्कृति के भी समावेश करे के बा। अब जब मतलब हम अपन बात कहता नहीं कि मतलब व्यवहारिक व्यवहारिक बात होके कि लड़का जस्टिन बीबर बजावता, जस्टिन बीबर ओकरा पसंद बा, जस्टिन बीबर सुनता,
लेकिन वहीं पे शारदा सिन्हा के जैसे ही आप रउआ बजाओ तनी उ लइका उठ के चल जाला, मुंह बना के कि बे क्या सुन रहे हैं आप लोग। वो मतलब मैं रोज के बात कहता नहीं, ऐसे नहीं। तो भाई लइका जब मतलब लइका के कान में शुरू से नहीं खे गई, जस्टिन बीबर गान में बा जे जे संगत में उ रहेला ओकरा में जस्टिन बीबर बजेला, ओकर दोस्त सब यार सब व्हाट्सएप पे जस्टिन बीबर शेयर करता, लेकिन शारदा सिन्हा मतलब उ शेयर नहीं के त ई केकर जिम्मेदारी बा, उ हमनिए के जिम्मेदारी बा कि गेहूं कहे के कि ना बेटा जस्टिन बीबर तो बा जे ठीक बा, तू जस्टिन बीबर के भी सुन, और ये है और ये भी मतलब हमारा जो परंपरा बा, जो संस्कृति के बा। और गाना मतलब देखी मतलब हम अपन बात कहता नहीं कि हम हमार आदत बा गुनगुनावे रहे के, हम गुनगुनावत रहिला कुछ ना कुछ। तो वो गुनगुनावे के आदत जे बा हमार बच्चा में भी, हमार बेटी में भी बा कि हम गाइब तो साथ साथ वो भी गाई। और कई बार हम अगर कोई गाना गलत गा दिला तो वो ठीक करेली, कहली कि ना ये लाइन ऐसे नहीं ऐसे बा। तो मतलब ये परंपरा और संस्कृति तब्बे रही जब वो प्रयोग में रही, और प्रयोग में रही तब्बे वो एक से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हुई। और मतलब एकरा ये कहे कि मतलब हमारा ये नहीं खे कि संस्कृति जो लोग कहेला ना कि इहे संस्कृति है, इहे संस्कृति लागू होके के चाही। एगो किताब लोग लोग कहेला कि जी जी कमेंट पर एक बार बात खत्म कर लेता है, फिर कमेंट पर बात हुई कि हम कहते रहनी कि लोग कहेला कि संस्कृति के मतलब ई है, कोई एक किताब ले आवेला बोलेला यह किताब से दुनिया चली, आई जे ई किताब से ना चली ओकरा वो गलत बा, ओकरा के हमनी के मतलब सही ना माने, ओकरा खिलाफ कार्रवाई हो, ये गलत बात है, बहुत गलत बात। ये गलत बात ऐसे बा कि दुनिया कोई एक किताब से ना चली, चले के ना चाहिए। परंपरा जे बा, संस्कृति बा, वो बहता नदी जैसा बा। मतलब अब मान ली समुंदर बा, समुंदर में हजारों नदिया के मिलेला, नदी में लाखों सोता मिलेला, तब जाके समुंदर मिलेला। और कोई बोले कि ना वो यही समुंदर, तो मतलब मतलब यही कहल जा सकेला कि ये आदमी के संस्कृति और परंपरा पता नहीं के वो थोप रहल बा चीज। आ ये थोपला से केहू के भला ना होखी, काहे कि जब कहीं के संस्कृति मतलब कोई देश के संस्कृति के बात हुई तो लाखों धारा बा, लाख, और सबके उतने इज्जत करे के चाही। मतलब अब धर्म के संस्कृति अलग बा, मतलब संस्कृति के बात करब तो मतलब कितना धारा बा जी। मतलब अलग अलग जेंडर बा, ओकर 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 संस्कृति अलग बा, बच्चा का संस्कृति अलग बा, और बड़ा आदमी के संस्कृति अलग बा, बूढ़ा आदमी के संस्कृति इतना मतलब संस्कृति व्यापक है, व्यापक अर्थ है एकरा। और संस्कृति के व्यापकता में ही देखे के जरूरत बा, हमनी के दिल दिमाग और वो खुला रखे के जरूरत बा। और संस्कृति के नाम पे जो विकृति बा ओकरा त्यागे के जरूरत बा। संस्कृति में जो अच्छा चीज बा ओकरा सिर्फ बोले के ना बल्कि व्यवहार में ओकरा पालन करे के जरूरत बा। और व्यवहार में जितना ज़्यादा हो सके व्यवहारिक रूप से ओकरा पालन करे के जरूरत बा। संस्कृति के समझे के जरूरत बा। कोई एक चीज़ पकड़ के हमनी के ना कह सकीला जा कि हमारा संस्कृति समझ में आ गई। संस्कृति के समझे के जरूरत बा, ओकरा में जे विकृति बा ओकरा के छोड़ देवे के काम बा। जैसे बहुत सारा परंपरा के नाम पे विकृति चल, भाई मजबूरी था या कुछ था, कुछ हुआ तो विकृति बीत पा, तो वो विकृति के त्याग देवे के काम बा कि हम विकृति के। और जितना टैबू सब बा ना कि जैसे अब जैसे मान ली अब भाई गमछा रखे से बिहारी ना, ये गलत बात है। अब हम तो गमछा ना रखीला तो एक मतलब का हम बिहारी नहीं की भाई। गमछा ठीक बा, गमछा एगो हमनी के चूंकि अब गर्म इलाका के आदमी बनी जा, पसीना चलेला तो गमछा एगो आ गइल बा, तो गमछा एगो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो ये सब मतलब एक एक उसमें ओकरा में समझे के जरूरत नहीं है कि गमछा मतलब बिहारीपना, पान मतलब बिहारीपना, खैनी मतलब बिहारीपना ना। बिहारीपना मतलब बिहारी आत्मा होखेला।
उ आत्मा के पकड़े के जरूरत बा। ई कल जाओ तो बहुत अच्छा। आ ना तो फिर जे होता से तो बढ़ले बा, हमनी के जनते बनी जा, देखते बनी जा। तो वही यही हाल बा जी। हमरा के मतलब मोटा मोटी इतने बात करे के रहल ह परंपरा संस्कृति के लेके। बट ई मोटा मोटी बात बा, व्यापक इलाका बा, बहुत बड़ा क्षेत्र बा परंपरा संस्कृति के। तो एकरा पर बहुत बात हो सकेला और बहुत हम कोशिश कैनी है कि सैद्धांतिक बात कम, व्यवहारिक बात ज़्यादा होखे। न तो उदाहरण जो है, उदाहरण तो किताब में बढ़ले बा बहुत सारा उदाहरण। अब कोई और बात होखे तो हाँ। राधिका शर्मा जी का तो भोजपुरी लोक साहित्य की कमी व उपलब्धता, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा मुझे इसके पीछे इसका कारण है। ठीक बात, दोनों एकदम सही कहता नहीं, लेकिन सिर्फ यही कारण ना कहे के चाहिए। अब बहुत सारा कारण बा ना। अब जैसे माइग्रेशन भी बा, अपना जमीन से भी आदमी कट रहा है। देखिए जे जीवन शैली हो गई बा हमनी के, जे बना देवल गइल बा कि रउआ के भाग के शहर आके अपने रोजी रोजगार कमाए। मतलब भाई देखी, अपने अपने इलाका में, अपने घर में अगर रोजी रोजगार आदमी के मिली और कमाई, तो केहू मतलब बहुत कम लोग बाजे। और वहाँ पे मतलब जिंदगी के मतलब सही से मायने और सही से वो अर्थ। देखिए क्या है ना कि देखिए, जनता जो है ना, जनता के भीड़ में कन्वर्ट करना और जनता को जनता बनाना, ये दो अलग अलग मतलब। इंसान के इंसान बनाना, इंसान को भीड़ बनाना, ये दो एकदम अलग अलग काम बा। तो इंसान के इंसान बनावे वाला काम हमरा लगता है कि बहुत दिन से रुक गइल बा। इंसान के भीड़ बनावल जा रहल बा, ओकरा के वोटर बनावल जा रहल बा, ओकरा के नागरिक निखे बनावल जा रहल। तो ये से बहुत सारा चीज अब रोटी खातिर, रोजगार खातिर आदमी के भागे के पड़ता है एने ओने, और लोग यहाँ से वहाँ जाता। ये भी एक बहुत बड़का कारण बा कि मतलब अब आप सोचिए पुरान में। और साहित्य के ठीक बा, साहित्य तो ठीक, साहित्य के उपलब्ध तो साहित्य तो अब मतलब साहित्य जितना भी बा और ओकरा को उपलब्ध करावे के खातिर हमनी के कुछ कोशिश करे के चाहिए। और जैसे कोशिश भइल, सब लोग मिलके कोशिश कैलक, तो अब राजकमल प्रकाशन जैसा प्रकाशक छापता ना जी भोजपुरी साहित्य, तो वो सही कोशिश कल जाई, हल्ला कल जाई, हल्ला गुल्ला कल जाई, तो साहित्य छपी, काहे ना छपी। मतलब साहित्य आई, उसके पीछे दिक्कत नहीं है। और रंग संगीत, अब यशवंत भाई, रंग संगीत तो मतलब संगीत के कार्यक्रम तो हमारा से लाख गुना बेहतर जो है चंदन करिए। सांझ में जो भरत सिंह भारती आओ तड़े, मतलब अब सब सांझ में जो भरत सिंह भारती के सुनल जाओ, हमहू सुनब, सब लोग मिल के सुनल जाओ। तो संगीत मतलब अपने अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट लोग बड़े हैं। हाँ, एक्टिंग हम हमारा से पहले कहल गल रहा तो एक्टिंग दिखा देती, लेकिन अभी तो बिना संगीत के समापन करे के पड़ी। तो देखा था नहीं कुछ और कमेंट बात है। हाँ, नीति सुनील भाई कहता रहे कि नीति बहुत बनल, बाकी ऊपर भइल। शिक्षा, अर्थव्यवस्था, खेल कूद, समाज कल्याण, हर क्षेत्र में लगातार प्रयोग भइल। नीति या अमल जरूर कैल बा, खाली प्रयोग से काम गड़बड़ाइल बा। जी सही कहता नहीं कि वो नीति बना के ना, नीति बना के हमनी के दर्शक बनावल गइल बा। मतलब अब देखिए क्या भइल ना कि लोग अब दिन दिन भर क्रिकेट देखेला, तब हमारा बार बार लगेला कि अरे भाई क्रिकेट देखे के चीज ना है, क्रिकेट खेले के चीज है। कि जैसा ही हमने कोई खेल देखे लगी ला जा, तो हम उपभोक्ता हो जाए ला जा। और उपभोक्ता मतलब अगर पैसा, मतलब हमारे से पैसा कमाल जाता, तो खेल भाई खेले खातिर बनावल गयल रहे, देखे खातिर ना। मतलब हमारा लोक परंपरा, लोक प्रयोग में और संस्कृति में खेल जे बा, वो खेले के बा। जरा जे मन करे वो खेलो। कोई कोई कित कित खेले, कोई गुल्ली डंडा खेले, कोई गोली खेले, कोई कत्ती खेले, कोई। अब देखिए पैसा से जो गेम खेलत जात रहे कि भाई सामने एगो घुच्ची
मतलब छेद करके ओमे पैसा डाले, तो भाई बैलेंस के खेल बा, निशाना के खेल बा। हमारा साफ माने कि भाई संगीत ठीक बा, सुनहु के चीज बा, लेकिन साथ साथ गावल लोग। जैसे हमारा लोक परंपरा में संस्कृत सुने के मतलब संगीत सुने के साथ साथ भाई मतलब जिसको जेकरा कहल जाला ना कि उत्सव धर्मिता बा, कि एक जगह गाना भीड़ में मतलब जुट के लोग गावता, जे आवता वो जुड़ल जाता हो में, जे बुझाता। एगो एगो आदमी गावेला, देखी देखी का बा हमनी के परंपरा में कि एक आदमी गावेला पीछे पीछे सब गावेला, तो भाई ठीक बा, जे तनी अच्छा गावता वो गाई आ साथे साथे सब गाई, सब झाल बजाई। मतलब हमारा गांव में तो जैसे हमरो पास एगो अपन झाल रहे, सब अपन अपन झाल लेके पहुंच जाई आ बजाई। जेकरा नइखे भी बजावे आवत तो बगल एगो बजावे वाला के बगल में बढ़ जाए, वो ऐसे झापड़ मार मार के, है ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, अरे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जो है आदमी बजावे ला सीखिए जाला। तो ई परंपरा है, ई ना कि जेकरा नइखे आवत ओकरा बाहर बैठा है, तू बाहर बैठ, तो भाई ओकरा कबो ना आई। जब हम ओकरा झाल छुए ही ना देम, ढोलक छुए ही ना देम, देव और हारमोनियम छुए ही ना देव, तो बेचारा का करी, सामने बैठ के वो दर्शक बन जाई। आ दर्शक बन जाई तो कल हमने के कहब जा कि भाई ऐसा बा कि गाना सुनने के बाद तोरा के पैसा देवे के पड़ी, तो फिर उपभोक्ता बन जाई। यह दिक्कत बा। हाँ चली ठीक बा, एक 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 लाइव सेशन होखी जरा में गाना उना भी सुनावल जाई। तो अब अभी अभी ये तो कहता नहीं कि उपभोक्ता नहीं खे बने के, सब सब लोग मिल के गावल जाई, ये ना कि हम गाई रहुआ सुनी तो उपभोक्ता हो जाई। लोक साहित्य एक पेपर के रूप में रह गया है। सही मुन्ना भाई, एकदम सही बात। और आपसे रहुआ से बेहतर ही बात के बता सकेला कि लोक साहित्य जो है अच्छा, कमाल के बात यो बा कि लोक साहित्य में अतना गड़बड़ी कैले बड़े लोग। अब जैसे अब नाटक के क्षेत्र में कहीं तो रिसर्च पेपर जब पढ़ी तो कहा नाटक के क्षेत्र में भेटा जाई कि विदेशिया एक शैली है। अब भाई अब देखी तो वो नाटक बात ठीक बा, अगर अगर विदेशिया भिखारी ठाकुर के नाटक के हमनी के शैली स्थापित करे के कोशिश मतलब अगर करे के चाही तो उहे उहे संकट बा जे रामानुजर के सामने भैल के। रामानुजर कहत रहे कि भाई वो फार्मूला लिख देते रहे, तो भाई अब जब बाहर गई ने तो उनका से कहल गई कि भाई सबूत सबूत फार्मूला कैसे बनाते हो ये भी बताना पड़ेगा, या तभी आपको फार्मूला को। तो भाई अगर हम उन्हीं के कहल मतलब ये भइल कि भाई ये नाट्य परंपरा एक शैली बा, तो शैली के लिए जितना सबूत जुटावे के चाहे वो सबूत ना जुटावल गई। तो वही से कबो सब मानल जाला, कबो ना मानल जाला, तो ऊपर काम होवे के चाहिए। भोजपुरी लोक साहित्य का डिजिटल रूप में बाहर आने से लोगों को उपलब्ध कराना जरूरी है। अगर मैं भिखारी ठाकुर को पढ़ना चाहूँ तो उनके बारे में इंटरनेट पर लेख की कमी है ना जोखन भाई। भिखारी ठाकुर पे बहुत आर्टिकल बा, बहुत काम भइल बा, नेट पर बहुत मिल जाई, तो जरा ढूंढी मिल जाई, बहुत पढ़ल। हाँ ठीक बा। हाँ जी, वो देखिए रवि भाई जो भोजपुरी के लिंक दे दिले बड़े हैं, उन पर जाई या देखी। तो ठीक बा, मोटा मोटी बात यह रल है। और लेकिन ई बात जे बा समुद्र के एक बूंद लेखा बा, जितना हम बात कैले बनी समुद्र के एक बूंद लेखा बा। मतलब संस्कृति और परंपरा के जो धरातल बा वो बहुत बड़ा बा। हमनी के जो मतलब जे लोक परंपरा, लोक साहित्य और लोक जीवन में जे रहे ओकरा याद करे के कोशिश करे के चाही। उ जीवन के ओर अगर वापस मतलब इतना भी मत बदल दिहल जाओ, ठीक है वापस हमनी के जा सकीला जा कि ना जा सकीला जा वो तो छोड़ी, परंपरा और संस्कृति आगे बढ़े रहे के चीज, लेकिन इतना भी ना बदल जाओ कि जो चीज अब जैसे नाटक के लोग लाइव करता कहता कि अब डिजिटल थिएटर हुई। ए भाई जब नाटक में जब सामने दर्शके ना रही, अगर एक्टर मतलब नाटक ये ना बा कि आमने सामने के माध्यम बात है, इतना भी नहीं बदले के कि मूल स्वरूप ही बदल जाए। तो अपन संस्कृति अपन परंपरा के जाने के कोशिश
करे के चाहिए हमनी के। आ सिर्फ टैबू के रूप में ना, सिर्फ मतलब जातिगत, धार्मिक और क्षेत्र को ध्यान में न रख के ना, मतलब व्यापकता में और खुले दिमाग से समझे के कोशिश करे के चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद रही रउआ लोग के कि रउआ लोग सुननी जा इतना। अगर कोई काम के बात कैले होखी तो बहुत अच्छा, अगर टाइम बर्बाद भइल होखी तो माफ़ी दिहल जाओ। अगला बार से कोशिश करब कि और बढ़िया से बात कइल जाओ। जी धन्यवाद।